नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे बिहार में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार की, जहां आज सुबह ही अपने दल बल के साथ नगर भ्रमण पर निकले हैं। मुख्यमंत्री सबसे पहले मीठापुर बस स्टैंड पहुंचे और वहां उन्होंने चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री वहां से लौटे, उसके बाद जीपीओ गोलंबर के ऊपर पुल का जायजा लिया और नीचे में जो जगह खाली है उस जगह पर निर्माण कार्यों के लिए अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। कई निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाली जगह पर कई बड़े शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन बनेंगे और साथ ही बड़े बड़े ऑफिस के बिल्डिंग भी बनाए जाएंगे। सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग मास्क पहने। अभी तो एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन हटा है और लोग प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो आगे फिर सरकार और भी छूट दे सकती है। हालांकि बता दें कि राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन आज है। इस जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लालू यादव के जन्मदिन पर दिए सवालों पर कहा कि हम तो सबको बधाई देते हैं। अगर इसको अभी कुछ दिन और तक ठीक से इसको मान करके लोग चलेंगे तो लोगों के हित में, तो इसी के लिए हमको एक दिन देखना था कि 9 तारीख से शुरू हुआ, कल देख लिए, एक आध दिन और हम देखेंगे क्योंकि अभी तो एक सप्ताह के लिए किया है। अब इसके बाद भी जो आगे करेंगे तो उसके लिए भी देखना बहुत ज़रूरी है और हर जगह के लोगों से बातचीत होती है, डीएम्स वगैरह सब रिपोर्ट देते हैं, फिर डिटेल डिस्कशन होता है, उसके बाद तय होता है कि भाई क्या करना चाहिए। तो अभी तो हम लोगों ने किया, देखे लॉकडाउन का बहुत फ़ायदा हुआ। अब हमको पूरा भरोसा है कि लॉकडाउन को तो समाप्त किया है, लेकिन कई तरह की व्यवस्था कर रहे हैं लोगों के लिए और कई तरह के लिमिटेशन भी किए गए हैं। इसको देखते हुए अभी बहुत जरूरी है। लेकिन हम आप सब लोगों से प्रार्थना करेंगे कि सबको जरा मास्क कहिए, वो बहुत जरूरी है। ये रहेंगे तो इस पर असर कम पड़ेगा। अब बात करेंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन की। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिन मनाया गया। दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के घर लालू यादव ने केक काटा। इस दौरान लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी भी मौजूद थी। इस दौरान एक दूसरे को केक खिलाकर साधारण तरीके से इस खुशी के पल को लालू परिवार ने एंजॉय किया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू। Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday। लालू प्रसाद के 74वें जन्मदिन के अवसर पर राजद प्रदेश कार्यालय में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं की तरफ से केक काटा जा रहा तो कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने पूरे शरीर को हरे रंग से रंगकर लालू प्रसाद के जन्मदिन की बधाई दी है। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने गरीब बच्चों को पढ़ने के सामान वितरण किए हैं और राजद कार्यालय के पास कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ है। अपने अपने तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को राजद कार्यकर्ता उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाई दे रहे हैं। इस पर और खुश हैं और बिहार में आएंगे
कहाँ से आप आ रहे हैं? महुआ से आ रहे हैं। महुआ से इसी तरह आप आ गए? हाँ हाँ, इसी तरह। कहीं पे प्रशासन ने रोका नहीं है क्या? प्रशासन रोका, क्योंकि आत्महत्या करेंगे भाई, हम गेट तक जाएंगे करजाले। आत्महत्या करेंगे मगर फिर भी जाएंगे उठते यहाँ मैसेज देने आए हैं कि हम अपनी बाबा को कि हम जन्मदिन पर आपको आए हैं, आपको बेल हुआ है, उस खुशी है। लेकिन आप मास्क नहीं लगाए, कोरोना से डर नहीं लगता है? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है, हमारा बर बीमारी होने वाला। कांग्रेस पार्टी द्वारा देश में लगातार बढ़ते पेट्रोल, डीजल और दामों के खिलाफ पेट्रोल पंप के सामने पटना में कई जगहों पर प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम कम है, मगर केंद्र सरकार लगातार देश में पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ा रही है, जिससे आम जनता त्रस्त है। केंद्र सरकार महंगाई को कम करे और जनता को राहत दे। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो पेट्रोल और डीजल का दाम है उस हिसाब से होना चाहिए, लेकिन यह सरकार अपने फायदों के लिए या चंद अमीर घरानों के फायदा के लिए सभी जनताओं को लूट रही है और इंस्टॉलमेंट उसे मरने का व्यवस्था कर रही है। तो सहरसा से खबर, जहां दिल्ली जा रही बस पर हाई टेंशन तार गिर गया। करंट लगने से एक की मौत हो गई है, कई लोग झुलस गए हैं। बस पर 40 से ज्यादा लोग सवार थे। सदर थाना क्षेत्र के कहरा कूटी की घटना बताई जा रही है। तो सहरसा से खबर, दिल्ली जा रही बस पर हाई टेंशन तार गिरा, जिससे करंट लगने से एक की मौत हो गई, वहीं कई लोग झुलस गए हैं। बस पर 40 से ज्यादा लोग सवार थे। सदर थाना क्षेत्र के कहरा कूटी की घटना बताई जा रही है। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी इन दिनों सुर्खियों में है। बताते चले कि मांझी हर रोज कोई ना कोई ट्वीट करते हैं। इस बार उन्होंने जनगणना रोके जाने पर नाराजगी जताई है। मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वर्तमान स्थिति में देश की जनगणना आवश्यक है, परंतु कोरोना के कारण जनगणना कार्य को रोक कर रखा गया है। देश में जब चुनाव हो सकते हैं तो जनगणना से परहेज क्यों? भारत सरकार से अनुरोध है कि 10 वर्षीय जनगणना के साथ साथ जाति आधारित जनगणना अविलंब शुरू किया जाए। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर एक पक्ष के कई लोगों की जमकर पिटाई कर दी गई। पिटाई का वीडियो सामने आया, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस कदर असामाजिक तत्वों के द्वारा लोगों की पिटाई की जा रही है। पूरी घटना बलिया थाना क्षेत्र के बलिया बाजार की है और बताया जा रहा कि रामस्वरूप अग्रवाल के जमीन पर दीवार दिया हुआ था, जिसे तोड़ने के लिए असामाजिक तत्व इकट्ठा हो गए, जिसका विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी गई। इस घटना में रामस्वरूप अग्रवाल के 2 बेटे सोनू कुमार और गोलू कुमार समेत कई लोग घायल हो गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर लोगों की पिटाई की जा रही है। वहीं कुछ लोग मारपीट की घटना का बचाव करने पहुंचे, इसके बावजूद भी लोगों ने जमकर पिटाई की। घटना की सूचना पर बलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया है। दुकान के पास में भाई को मारने के लिए 20-30 आदमी दूसरा लोग आ गया मारने के लिए। वो भरपेट मारा है, पाइप से टेबल तोड़ दिया है, ईटा से पूरा घुमच के मारा है सब आदमी को। हम तो बचा रहे थे भाई को मारने के लिए, इसको मारने के लिए आया, हम बचा रहे थे, हमारे पर पिल गया सब आदमी। ईटा पत्थर पाइप टेबल वूल सबसे मारा है, 5 लोग मारा है, सब पूरा रोड पे गिरा हुआ है। सब आए हैं, देखे हैं, सब बड़े बाबू आए थे, सब देखे हैं। अधिक जानकारी के लिए बेगूसराय से हमारे संवाददाता सौरभ जुड़ चुके हैं फोन पे। सौरभ, किन मामलों को लेकर 2 पक्ष के बीच मारपीट हुई है? देखिए, पूरी घटना बलिया थाना क्षेत्र के बलिया बाजार की है, जहां पे कल शाम में अचानक आरोप है कि वह सामाजिक तत्व सोनू कुमार के घर के पास पहुंचे और उनका जो बाउंड्री वॉल था उसे तोड़ने का प्रयास किया गया। जब इसका घर वालों ने विरोध किया तो 10 से 15 की संख्या में असामाजिक तत्व जमा हो गए तो पूरे परिवार के साथ मारपीट की है। इस मारपीट का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस कदर युवकों को जमकर घेर कर उसकी पिटाई की जा रही है। हालांकि कुछ लोग बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन दोनों युवकों को जमकर पिटाई की गई है। देर रात तक दोनों युवक जो घायल हुए थे गंभीर से, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
फिलहाल पुलिस जिन लोगों पर आरोप है पिटाई का, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की है। हालांकि अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नवादा के रजौली में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक अपने घर गरीबा गांव से रजौली अपनी पत्नी के साथ बाइक से आ रहे थे। इस बीच मधुकौन कंपनी के पास बाइक सवार 2 लोगों ने डायरेक्ट गोली मारी और मारकर निकल गया। गोली लगने वाले व्यक्ति रजौली में मकान बनाने का काम करते थे और इस घटना से गुस्साए परिजनों ने रांची पटना रोड को जाम कर दिया। परिजनों का कहना है कि जब तक हत्यारों को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक वो जाम नहीं हटाएंगे। तो नवादा के रजौली में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी और आराम से निकलते बने। बता दें कि गोली मारने के बाद उस युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक अपने घर गरीबा गांव से रजौली अपनी पत्नी के साथ बाइक से आ रहे थे। इसी बीच बाइक सवार 2 लोगों ने डायरेक्ट गोली मारी और गोली मारकर फरार हो गए। वहीं गोली लगने वाले व्यक्ति रजौली में मकान बनाने का काम करते थे। पिछले दिनों बांका जिले में एक मदरसे में बम विस्फोट का मामला सामने आया था, जिसमें पूरा मदरसा ध्वस्त हो गया था और इस मदरसे के इमाम की मृत्यु हो गई थी। तो बताते चले कि इसके बाद से ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बिहार के पूर्व मंत्री और जदयू नेता डॉक्टर मुनाजिर हसन ने अपना एक वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बांका में बम ब्लास्ट की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और यह सुनियोजित साजिश का नतीजा है मदरसा को बदनाम करने का। जो लोग कह रहे हैं कि मदरसा को बंद किया जाए, उन लोगों को तो मालूम ही नहीं कि मदरसा में कितने मासूम, यतीम और गरीब लोग पढ़ते हैं। वह लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। मदरसा में ब्लास्ट की दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक सुनियोजित साजिश का नतीजा है मदरसों को बदनाम करने का। ये कह रहे हैं कि मदरसा को बंद किया जाए, उनको मालूम नहीं कि मदरसे के अंदर कितने मासूम यतीम और गरीब बच्चे पढ़ते हैं। वो लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल बयान दे करके, विवादित बयान दे करके। वो चाहते हैं किसी तरह से वो न्यूज़ में बने रहें और देश का माहौल सांप्रदायिकता की ओर बढ़े। इसलिए सरकार को इसी सुनियोजित साजिश का पता चलाने की ज़रूरत है। और अगर मदरसा को अगर ये लोग कहते हैं कि मदरसे के अंदर आतंकवादी पैदा होते हैं, मदरसे के अंदर ये सब बातें होती हैं, तो कोई एक मदरसा की तरफ बोलने वाले को हम कहना चाहते हैं कि कोई एक मदरसे की तरफ उंगली उठा के बता दे कि फला मदरसे के अंदर आतंकवादियों का प्रशिक्षण होता है, आतंकवादियों की पढ़ाई होती है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा। सिवान के सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी अपने आवास पर केक काटकर और मिठाइयां बांटकर लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाया। मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन लालू यादव अभी अस्वस्थ है। हम सभी इस जन्मदिवस के अवसर पर कामना करते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि लालू यादव जल्द से जल्द ठीक होकर हम सभी के बीच पहुंचे। देश की सेवा किया है, राज्य की सेवा किया है।
और ऐसे ऐसे अपने समय में कीर्ति किए हैं कि इस देश के लोग, इस बिहार के लोग लालू यादव को भुला नहीं सकते हैं। उनके 74 राष्ट्रीय जनता दल परिवार और पूरे बिहार में उनकी जयंती मनाई जा रही है। छपरा में भी पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते मूल्यों के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पेट्रोल पंप के सामने खड़े सारण जिला कांग्रेस के सदस्यों ने तख्तियों के माध्यम से अपना विरोध प्रकट करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पेट्रोल डीजल के बढ़े मूल्यों को वापस लेने की मांग की है। देश में आज जो जिस परिस्थिति में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई है, 100 रुपया से अधिक जो है पेट्रोल की कीमत हो गई है और उसी के आसपास में 90 से ऊपर जो है डीजल की कीमत हो गई है। ऐसा क्या है, आप लोगों ने आज तक अपने जीवन में देखा होगा क्या कि पेट्रोल और डीजल के मूल्य में इतने कम का अंतर आज तक पड़ा? आप लोग तो इतना दिन से पत्रकारिता जगत से आते हैं, बताइए इस तरह से कहीं शासन चलता है? आप एक तरफ किसानों को जो है 6 महीना से बैठा करके दिल्ली में जो है वो लोग मर रहे हैं, कितना लोग मर गए, आज तक उनको आप देखने नहीं गए, पूछने नहीं कि दूसरे तरफ वो दूसरा मार कि आप डीजल का इतना कीमत बढ़ा दिए महाराज। डीजल का कीमत 100 रुपया छूने जा रहा है, पेट्रोल का कीमत 100 रुपया पर से पार कर रहा है और इस तरह से कहीं देश चलता है? आपको तो देश को लड़ासातल में ले जाकर के आपने रख दिया है। मधुबनी के भेजा थाना क्षेत्र में दबंगों का मनोबल बहुत बढ़ गया है। थाने के चौकीदार उसके पुत्रों के मन में बैठे दबंगई का घिनौना चेहरा सामने आया है और बताया जा रहा है कि खरीक गांव में राम अवतार चौपाल के द्वारा लड़के से युवकों को छेड़छाड़ की शिकायत सहदेव चौपाल से की गई, तो सहदेव चौपाल उसके पुत्र व परिजनों ने घर में घुसकर राम अवतार चौपाल और उसके परिजनों के साथ लाठी डंडे से मारपीट किया गया, जिसमें राम अवतार चौपाल सहित घर के कई परिजन घायल हो गए, जिसमें राम अवतार चौपाल बुरी तरह से घायल हो गया। उसे मधेपुर रेफरल हॉस्पिटल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने घंटों सड़क जाम कर थाना पुलिस के विरुद्ध जमकर बवाल काटा। सूचना पाकर पहुंचे अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई व आश्वासन दिए जाने के बाद जाम खत्म किया गया। बहन को भगवा दिया था, उसी के चक्कर में विवाद चल रहा था, लड़ाई हो। अभी शादी था मेरा भाई का, ये लोग विवाद कर रहा था, बार बार दारू पीकर, आज भी दारू का नशा में है। सभी 10 लड़का जमा करके हमारे घर पे हमला किया है और मार दिया। हम लोग कोई नहीं था घर पे। ये आपके कौन है? ये मेरा पिताजी है। क्या हुआ इनको? इनको दबिया से और लाठी से काट दिया है, मेरे सर में ये काट दिया है दबिया और लाठी से मार दिया, मारते मारते मार दिया घर। हम सहदेव चौपाल चौकीदार, महेंद्र चौपाल चौकीदार का बेटा रंजीत चौपाल और उसका भाई का था, इसका बेटा था सरोज चौपाल। अधिक जानकारी के लिए मधुबनी से हमारे सहयोगी गौरव जुड़ चुके हैं फोन पे। गौरव, किन मामलों को लेकर दबंगों द्वारा पिटाई की गई है जिसमें एक शख्स की भी मौत हो गई है? जी मधुबनी से हमारे सहयोगी गौरव जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन पे। गौरव, जानना चाहेंगे कि इन मामलों को लेकर दबंगों द्वारा मारपीट की गई है जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। जी
बताते चले कि भेजा थाना क्षेत्र के खरीक गांव की एक घटना है। गांव में जो है तो कुछ दिन पहले जो है तो एक पीड़ित के जो मृतक हैं उनकी पुत्री के साथ छेड़खानी की घटना हुई थी, जिसके बाद जो है तो पीड़ित परिवार के द्वारा जो है चौकीदार के परिजनों को ये बताया जा रहा है कि इसमें चौकीदार के जो है परिजन शामिल हैं। इसको लेकर के चौकीदार को समझाने की बात हुई और उसके घर पहुंचे बताने के लिए मामले को, उस पर जो है तो उसके बाद वो लोग आक्रोशित होकर के पीड़ित लोगों के घर में घुसकर हरवे हथियार के साथ बुरी तरह से मारपीट की, जिसमें गई घायल भी हो गए। इससे आक्रोशित लोगों ने थाने के पास में सड़क जाम करके पुलिस बताया जा रहा है कि चौकीदार चूंकि उसी थाने का था इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। बिल्कुल गौरव, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश भर में कई शोध के माध्यम से यह बात साबित हो चुका है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ही एकमात्र कारगर तरीका है, लेकिन इसके बावजूद अब तक कुछ लोगों में इसको लेकर भ्रम की स्थिति है। यानी खासकर अभी अल्पसंख्यक बहुल इलाके में कोविड एक्सप्रेस गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले तक पहुंचने के बावजूद भी इसको लेकर जो रुझान होना चाहिए वह देखने को नहीं मिल रहा। कटिहार नगर क्षेत्र के अल्पसंख्यक बहुल इलाका जाफरगंज, बुदेल सहित शहर में भी कोविड-19 वैक्सीन को लेकर वैसे तो कई वजह है। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर बुदेल और जाफरगंज सहित शहर में जागरूकता की कमी के कारण लोगों ने भ्रम की स्थिति ऐसी है कि लोग कहते हैं कि अगर उन्हें वैक्सीन लगा तो उनकी मौत हो सकती है। लोग कहते हैं कि उनका उम्र 45 से ज्यादा हो चुका है, इसलिए उन्हें वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। वहीं कुछ ने कहा कि एक अफवाह है कि वैक्सीन लेने से लोग मर सकते हैं, इसलिए वैक्सीन नहीं दिला रहे। वैक्सीन लोगों को दिलाया जाए, इसके लिए भी एनजीओ की टीम आंगनबाड़ी सेवा के साथ घर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन लोग वैक्सीन लेने से कतराते नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा कमी के साथ जो है पब्लिक लोग डरा हुआ है, जो न्यूज़ फैला हुआ या अफवाह उड़ा हुआ कि आदमी लोग इससे मरता है या और भी कुछ बात है, इसी कारण से वैक्सीन लेने से सब इनकार कर रहे हैं। ये क्या देखिए, हम लोग का तो उम्र हो गया 70 से ज़्यादा हो गया, अब कोई जरूरी नहीं। डर लगता है। क्या चीज़ का डर लगता है? मरने का। क्या वैक्सीन लेने से मर जाता है? पूरा दुनिया शोर मचा हुआ है तो हम लोग को क्या डर लगेगा। कोरोना वैक्सीन ये सबके लिए है और लेना चाहिए, ये जरूरी इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन से कोई कहता है कि मर जा रहा है, फलाना हो रहा है, तो ये गलत बात है। इस भ्रम में ना जीवे। हम लोग चाहिए हर 45 साल से ऊपर वाले को अभी इंजेक्शन लगना शुरू हो गया। हम लोग को चाहिए बढ़ चढ़कर हर धर्म के लोगों को आगे आके इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए कटिहार से हमारे संवाददाता रितेश जुड़ चुके हैं। फिलहाल रितेश, ये बात तो तय है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र कारगर उपाय है, लेकिन अभी भी कई जगह टीका लेने से लोग परहेज कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है? देखिए करिश्मा, ये तो साबित हो चुका है कि कोरोना संक्रमण या कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी को टीकाकरण से ही खत्म किया जा सकता है, और सरकार इसके लिए एक मुहिम भी चला रही है। जगह जगह जो है टीका एक्सप्रेस भेजे जा रहे हैं ताकि वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो सके। शिविर लगाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लोगों को जागरूकता किया जा रहा है। लेकिन कटिहार के लिए विडंबना की बात है कि कई अल्पसंख्यक इलाके ऐसे हैं जहां लोग अभी भी भ्रम की स्थिति में, उन्हें लगता है कि अगर वो कोरोना का वैक्सीन लेंगे तो उनकी मौत हो जाएगी। कई ऐसे लोगों से हमने बात की जिसमें उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि कोरोना को लेकर जो उनके मन में भय है कि उन्हें अफवाह के द्वारा वो उन्होंने सुना है कि अगर कोरोना का टीका लेंगे तो उनकी मौत हो जाती है। कहीं न कहीं इस दिशा में सरकार को जागरूक करने की जरूरत है। और यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि ने भी जब उन लोगों को समझाना चाहा कि टीकाकरण ही एकमात्र कोरोना से बचाव का उपाय है, तो उन्होंने जनप्रतिनिधि को कहा कि आप बकायदा स्टाम्प पेपर पर लिख कर दें कि कोरोना से अगर जब वैक्सीन लेते हैं वो अगर उनकी मौत होती है तो उनके परिवार की परवरिश जनप्रतिनिधि करेंगे। तो कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों के लिए भी लोगों को जागरूक करना अल्पसंख्यक इलाके के लिए ठीक साबित हो रहा। अब जो है सरकार को निश्चित तौर पर एक विशेष जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, खास करके अल्पसंख्यक इलाके में जहां लोग जो कोविड वैक्सीन लेने के डर रहे हैं और उन्हें अफवाह है कि अगर वो कोविड वैक्सीन का लेंगे टीका तो उनकी मौत हो जाएगी। तो कहीं न कहीं जो है जागरूकता की कमी है और इस दिशा में जागरूक करने की जरूरत ज्यादा है। जी बिल्कुल, तो कहीं न कहीं जागरूकता का अभाव है जिसकी वजह से लोग टीका लेने से परहेज करें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया रितेश। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बेगूसराय में पुलिया निर्माण कार्य के दौरान पुलिया का एक दीवार गिर गया, जिससे दबकर
एक मजदूर की जहां मौत हो गई, वहीं 2 मजदूर घायल हो गया। घटना शामो थाना क्षेत्र के बिजुलिया सोनबरसा पथ की है। बताया जा रहा कि बाढ़ के समय क्षतिग्रस्त हुए सड़क पर पुलिया का निर्माण कराया जा रहा था। ग्रामीणों का आरोप है कि बलिया ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा घटिया कार्य कराया जा रहा था। के सरकारी राशि गबन करने के उद्देश्य से 12 बजे रात के सीमेंट गला सरा कहीं से लाके रात काम करने के क्रम में एक करण पासवान लेबर अकहा कुरहा का है, जिसका बाप का नाम मनोज पासवान है। 2-3 गो बुरी तरह से घायल है। ये बलिया का ग्रामीण कार्य विभाग का कुकर्म और बिचौलिया यहाँ का जो है इनकी मिली भगत से ये काम किया गया है। खबर दानापुर के मनेर से, जहां दियारा के गंगाहारा घाट पर हुए नाव दुर्घटना के बाद गंगा से दोनों लापता शवों को बरामद कर लिया गया। और बताया जा रहा कि मवेर शेरपुर घाट से गंगाहारा घाट पर आते हुए नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार 16 लोगों में से 14 लोगों की जान बचाई गई। वहीं 2 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। तो बताते चले कि शुक्रवार को लापता मानस के कुणाल और वीर बहादुर का शव गंगा नदी से बरामद किया गया है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।